हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ राहुल। आज का जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लास्ट फ्यू डेज़ की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा HP टेट नॉन मेडिकल का जो टेट है उसके लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है 31 जुलाई को होने वाला है। और आज से अगर काउंट किया जाए तो आपके पास करीब करीब 22 दिन बचते हैं। तो 22 डेज़ की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, और इस वीडियो में हम जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से आपको 9th से 10th क्लास से और +1 और +2 के कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है उनको हम समझने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताऊंगा कि ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हमारे चैनल पे करीब करीब 700 से ज़्यादा वीडियोज़ पढ़ रखी हैं। बट आपके लिए कौन कौन सी वीडियोज़ जो है फ़ायदेमंद है और साथ साथ में आपको किन वीडियोज़ को फॉलो करना चाहिए वो समझते हैं। ठीक है, तो उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स पोर्शन को। फिजिक्स पोर्शन में हमारे कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आपसे प्रीवियस में आप उठा करके देख लो कि आपके यूनिट्स भी किसी क्वांटिटी के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूनिट्स के अलावा उनके सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन। तो मोशन भी किसमें, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो काइनेमेटिक्स में आपका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या रहता है। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कौन कौन सी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हमारे, बार बार जो क्वेश्चन हमारे HP टेट में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा काइनेमेटिक्स में आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है दैट इज V = U + AT, S = UT + ½ v² एंड V² - U² = 2AS। तो वो तीनों इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछ लिए गए हैं पहले भी, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। और इसके अलावा उन इक्वेशंस को लिखना भी आता है कि आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है या फिर स्पीड टाइम रिलेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में जैसे कि फिजिक्स में 3 लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी का मोमेंटम, या फिर अगर मोमेंटम डबल कर दिया जाए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मोमेंटम साथ साथ में आपका न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लॉ की एप्लीकेशन यहाँ से पूछ ली जाती है। इसके बाद आता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स का फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या एडवांटेज है फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन किस तरीके से हेल्प करता है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या और किस तरीके से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क कितने टाइप का है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब जीरो वर्क होगा, कब नेगेटिव वर्क होगा। और इसके अलावा एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, दैट इज वर्क डन आपका एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पावर आपका इलेक्ट्रिकल पावर भी आती है और सिंपली मैकेनिकल पावर भी आती है। तो पावर को हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल वर्क डन अपॉन टाइम के ऊपर पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमसे पीछे भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका पूछा जाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और इसके बाद केप्लर्स ने कौन कौन से लॉज दिए थे, ठीक है, उन कौन कौन से लॉज के ऊपर वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और पोल और इक्वेटर के साथ जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज करती है, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, और मास चेंज करता है जब प्लेनेट या एक प्लेनेट से आप दूसरे प्लेनेट में जाओगे तो चेंज करेगा नहीं करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे ग्रेविटेशन से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है।
ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाई स्फेरिकल ड्रॉप्स, जो हमारे पानी की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल ही क्यों बनती हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो यहाँ से इस वाले टॉपिक से आपके कुछ क्वेश्चन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव किन्हें बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव किसे बोला जाता है, ठीक है, और इनको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्यों बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपकी कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, ट्रांसवर्स वेव में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपका टाइम पीरियड क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, और इन सभी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास साउंड, तो साउंड में टाइप्स ऑफ साउंड, कितने टाइप्स की साउंड है, दैट इज इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और ऑडिबल रेंज। तो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज कितनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो 10th क्लास और हमारे +2 क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस किस तरीके से बिहेव करते हैं, चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती हैं और क्या प्रॉपर्टीज उनकी रहेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आपका कैपेसिटर आता है, कैपेसिटेंस किसे बोलते हैं और कैपेसिटेंस से रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल है और कैपेसिटेंस के क्या यूनिट रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके किरचॉफ के लॉज आ जाते हैं, ठीक है, किरचॉफ के कौन कौन से लॉज हैं और करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, ये और साथ साथ में एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कॉमन है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको किसी भी करंट में अगर किसी भी वायर में अगर करंट दौड़ रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर जो कोई चार्ज पार्टिकल रहता है या कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स कब लगेगी, जब मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था कि आपका लेंस लॉ क्या होता है, ठीक है, लेंस लॉ, और ये कंजर्वेशन ऑफ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। और कैसे करता है ये हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को मूव कराते हैं किसी कॉइल के नज़दीक तो इसमें करंट बहना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज करंट इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट से कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हमें डेली लाइफ से पता भी होने चाहिए, दैट इज जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसकी वोल्टेज कितनी रहती है और हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट। लाइट से रिलेटेड आपके बहुत सारे फिनोमेनास हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है, साथ साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोला जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहेगी, ठीक है। इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, किस तरह के टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के और किस तरीके के स्फेरिकल लेंसेज के टाइप्स होते हैं और उनके यूजेस क्या रहते हैं, किन किन कामों में हम स्फेरिकल मिरर्स एज वेल एज स्फेरिकल लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, साथ में स्ट्रक्चर के आपको उसकी वर्किंग भी पता होनी चाहिए, ये भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स क्या हैं, जो कि आपके मायोपिया है, ठीक है, साथ साथ में आपका हाइपरमेट्रोपिया है, इसके अलावा आपका प्रेसबायोपिया है, कैटरेक्ट है, तो ये भी हमने प्रीवियस में डिस्कस कर रखे हैं। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स का, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एटमॉस्फेरिक ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम देखते हैं कि जो आपका आसमान है, जो स्काई है वो ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, जो सन है वो शाम के टाइम पे बिल्कुल रेड क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके के कुछ फिनोमेनास है, वो किन किन फिनोमेनास की वजह से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किन फिनोमेनास की वजह से होता है, तो इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास HP टेट का मैथमेटिक्स पोर्शन। सो मैथ में सबसे पहले आता है हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में भी पॉलीगन, ये हमारा 8th क्लास का टॉपिक है और 8th क्लास में भी आपका पॉलीगन में कि डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके किसी पॉलीगन में मानते हैं 10 साइड्स हैं तो उसमें कितने डायगोनल्स रहेंगे, ठीक है, या फिर एंगल्स पूछ लिए जाते हैं क्वाड्रिलेटर्स के, एंगल्स कितने रहेंगे, या बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल कितना रहेगा या इंटरनल एक्सटर्नल एंगल कितना रहेगा,
कनकेव पॉलीगन किसे बोला जाता है, कन्वेक्स पॉलीगन किसे बोला जाता है। नेक्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कॉम्बिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है, बहुत सारी कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में पूछ जाती है। साथ साथ में आपका क्यूब रूट की कॉम्बिनेशन भी पूछ ली जाती है और क्यूब रूट निकालने भी आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज से रिलेटेड, क्योंकि हर बार आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स पोर्शन में देखा ही जाता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो यहाँ से वहाँ पे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन आपकी पावर की सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ठीक है, तो पावर की सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज कौन कौन से रहेंगे, तो जीरोज भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स में आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकालो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, एज हो गया या फिर आपका प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन एंड एंगल, तो लाइन एंड एंगल वाले टॉपिक्स में हमारे पास एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है, और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल पूछ लिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ लिया जाता है, या फिर किसी ट्रायंगल में आपके पास 3 एंगल दे रखे हैं तो आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना होगा, ठीक है, या एक्सटर्नल एंगल दे रखा है तो आपको इंटरनल एंगल निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल, क्यूब, और इसके बाद क्यूबॉइड, स्क्वायर और क्यूब। इसके अलावा ये आपका कौन आ सकता है यहाँ पे, और भी जितने भी फिगर्स हैं यहाँ से आपके सरफेस एरिया एज वेल एज आपके वॉल्यूम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको इन सभी के सरफेस एरिया और वॉल्यूम में सभी के आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे और इनके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज जैसे अगर पूछ लिया जाए कि सिलेंडर है उसको कन्वर्ट कर दिया एक क्यूबॉइड में, तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा, तो उसका एरिया पूछ लिया जाएगा या फिर कोई और क्वांटिटी पूछ ली जाएगी, या डायमीटर पूछ लिया जाएगा, या रेडियस पूछ लिया जाएगा, या लेंथ पूछ ली जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपका सबसे ज़्यादा जो 9th क्लास का जो फॉलो पैटर्न है दैट इज मीडियन, मॉड एंड मीन। यहाँ से मीन, मॉड और मीडियन इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट 9th क्लासेस के बेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। 10th और +1 +2 के बेसिस के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उस पॉलिनोमियल का आप डिवीजन किस तरीके से करोगे, ठीक है। जैसे x² + 3x + 5y, तो उसको आप x² + 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पॉलिनोमियल में पूछ लिए जाते हैं डिवीजन में। इसमें नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिन इक्वेशन को हम ax² + bx² + c = 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को आपकी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और अगर आपके यहाँ से स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करोगे, जिसमें आपका एज, प्राइस या फिर आपके कोई और रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट आता है एपी। एपी में आपका जो सीक्वेंस रहता है उस सीक्वेंस की आपकी nth टर्म पूछ ली जाती है, या सम पूछ लिया जाता है, या फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन सी ट्रायंगल आपकी सिमिलर है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आपकी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है, किस तरीके से हम फॉर्मूले से उस फॉर्मूले से निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में आपका टी रेशियोज, जितने भी टी रेशियोज हैं उन टी रेशियोज के क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से क्वाड्रेंट में वेरी करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन, अगर आपके पास टावर की हाइट दे रखी है या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि 10th क्लास के बेसिस के ऊपर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है।
एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी में भी आपके कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती है। जैसे अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज है, डायमंड, क्लब और ये आपका स्पीड, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपसे पूछ ली जाती हैं कि यहाँ पे आपके 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या रहेगी, ब्लैक बॉल की क्या रहेगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी में पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही प्रोबेबिलिटी में आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 रहती है। इसके बाद +1 और +2 से जो मेन टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके 1-2 लास्ट ईयर में आए हुए हैं। इसके बाद आपका कॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है। कॉनिक सेक्शन में भी आपका एलिप्स क्या होता है, ठीक है, पैराबोला क्या होता है, और इसके बाद आपका सर्कल क्या होता है, तो यहाँ से इनकी इक्वेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा HPAT सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों की जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री के सिलेबस में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको जो करीब 20 एटॉमिक नंबर तक आपको सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो याद होनी ही चाहिए। वहाँ से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर याद होगी तो इससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज़ वैलेंसी एंड कोवैलेंसी, आपको वैलेंसी तभी बता सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगी। ठीक है, तो वैलेंसी एंड कोवैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद IUPAC नेमिंग, तो IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं जो भी आपके पास कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, इसके बाद कॉमन नेम्स, तो केमिकल्स के कॉमन नेम्स क्या क्या हैं, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, टेबल सॉल्ट। इसके अलावा बेकिंग सोडा, ठीक है, तो उनके केमिकल नेम्स एज वेल एज कॉमन नेम्स दोनों आपको पता होने चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूला भी क्या है और केमिकल नेम भी क्या है, और साथ साथ में उनके कॉमन नेम, यहाँ से क्वेश्चन आपके कॉमन है जो रिपीटेड हर साल आपके HPAT के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद मॉडल ऑफ एटम्स, तो आपके एटम्स के कितने मॉडल है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, या प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मॉडल ऑफ एटम से लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल वाले पार्ट से भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए आपको HPAT में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एसिड में क्या क्वालिटीज़ रहती है और बेसिस में क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, तो एसिड को एसिड क्यों बोला जाता है, pH वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद मिक्सचर में आपका जैसे होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं, तो ये आपका केमिस्ट्री के पार्ट में पूछा जाता है। इसके बाद कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो कोलॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस पार्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल एंड नॉन मेटल और उनकी रिएक्टिविटी, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जिसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए, किस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं दूसरे मेटल के साथ। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की, तो मेटल और नॉन मेटल इनका पता होना चाहिए और इनको हम डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मेटल की हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन के जो कंपाउंड है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कंपाउंड, तो वो आपके यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी आपको IUPAC नेमिंग भी पूछ ली जाती है और आपको कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, तो हाइड्रोजन और इसके कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं, दैट इज पोर्टियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट दे रखा है या फिर कोई सब्सटेंस दे रखा है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, तो जो पीरियोडिक टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हो या ऊपर से नीचे की तरफ हो, डाउन से अप की तरफ हो, तो इस तरीके से आपके ट्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपका ग्रुप का नाम पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है या फिर 18th ग्रुप का नाम क्या है, तो उनके कॉमन नाम पता होने चाहिए कि हम 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजन किस ग्रुप के किस ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है। इसके बाद ल्यूस एसिड एंड ल्यूस बेस
से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कि इसमें आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, उसमें ल्यूस एसिड कौन सा है, ल्यूट बेस कौन सा है। नेक्स्ट आपका बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपके पास अगर बैलेंस करना हो तो आपको कितने एटम चाहिए उस पार्टिकुलर एलिमेंट के, तो बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके कार्बन के ही कंपाउंड हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं और इनके आपके IUPAC नेमिंग भी पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आइसोटोप किसे बोलते हैं, आइसोबार किसे बोलते हैं और आइसोटोन बोलते हैं। किसी एलिमेंट के आइसोटोप पूछ लिए जाएंगे कि इसके आइसोटोप कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अलॉयज एंड देयर यूज, तो अलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल को हम अलॉयज बोलते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे अलॉयज यूज़ किए जाते हैं, तो जो डेली लाइफ में होने वाले अलॉयज हैं, यूज़ होते हैं जो, उनके क्या क्या यूज़ हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अल्कली मेटल किन्हें बोला जाता है, किस ग्रुप के एटम्स को आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और अल्कली अर्थ मेटल किन ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप, कोई आपका कंपाउंड दे रखा है, हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया है गया है, ठीक है, कीटोन है या फिर अल्डिहाइड है या अल्कोहल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ग्रुप के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ग्रुप का नाम बताना पड़ता है। नेक्स्ट आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कौन सा बॉन्ड लगा रखा है, कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की पूछ ली जाती है, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी एलिमेंट की आपके पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद आता है केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन्स, तो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, तो उनके केमिकल नेम्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो केमिकल नेम्स विटामिन्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं। सिमेट्री पूछ ली जाती है कि टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, तो इस तरीके की आपके एलिमेंट जो कंपाउंड है उसकी सिमेट्री पूछ ली जाती है। मोल कॉन्सेप्ट, आपके नंबर ऑफ मोल्स किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आपका ये फिजिक्स का पोर्शन भी है और आपका केमिस्ट्री का पोर्शन में भी, दोनों में इंक्लूड हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कॉमनली हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है और उनका एटॉमिक नंबर क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में कॉमन है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके बाद यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से मेटल्स सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जैसे बर्तन के लिए हम स्टील करते हैं, कॉपर के भी वेसल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल्स हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जैसे केल्विन से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये तो था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कंबाइंड सिलेबस। यहाँ से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे कहाँ से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो चैनल के ऊपर करीब 700 से ज़्यादा वीडियोस पढ़ रखी है, बट आपको कौन सी वीडियोस को फॉलो करना है, कौन सी वीडियो को देखना है जिस वीडियो से आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो देखते हैं। सो ये हमारा अराइव ऑनलाइन क्लासेस का चैनल है और अराइव ऑनलाइन क्लासेस में करीब आपको यहाँ पे देख पा रहे हो 761 वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे तो प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करते हो तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आपको HP टेट नॉन मेडिकल ओरिएंटेड जो फिजिक्स की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिस सीरीज़ में आपकी 30 क्लासेस हैं, 30 डेज तक ये चलेंगी, ठीक है। इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए फिजिक्स की जो सिलेबस में, वो सारे के सारे सिलेबस में विद MCQ डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। साथ ही साथ आपका डेली का फिजिक्स MCQ साथ साथ में हम एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ये साथ साथ में चलता ही है। इसको दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए अभी वीडियो नहीं आ रही थी इसके ऊपर, तो इसमें कल से रेगुलरली वीडियो आ जाएगी। साथ ही साथ में आपके मैथ से रिलेटेड आपका एक जिस तरीके से आपकी
फिजिक्स की सीरीज़ चलाई जा रही है 30 डेज़ के लिए, वैसे ही आपकी मैथ्स की 15 दिन की सीरीज़ चलाई जाएगी, जिसमें आपकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू के साथ डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो मैथ्स की भी एक एमसीक्यू सीरीज़ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी एचपी टेट ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज़ है चलाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप मैथ्स के पुराने प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पुराने प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, उसमें से 3 पेपर्स जो हैं आपके सॉल्व्ड यहाँ पे मैंने कर रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रीवियस पुराने पेपर्स को देखोगे, पुराने पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं और किस तरीके से मैंने आपको सिलेबस में क्वेश्चन बताया और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सिमिलरली आपकी फिजिक्स की भी एक प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस इसके करीब 7 पेपर सॉल्व दिखाई देंगे और ये सॉल्व पेपर मैंने किए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे एक आइडिया बन जाएगा कि इसकी आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको एचपीटेट के एग्जाम में आते थे और आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स, तो ये जो केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स है, मैम ने ये सीरीज़ जो जिनको बिल्कुल भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो केमिस्ट्री को इन प्लेलिस्ट के थ्रू जितने मैंने आपको सिलेबस में टॉपिक्स करवाए हैं, तो यहाँ पे मेन टॉपिक्स जो आपके एचपीटेट ओरिएंटेड है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाए गए हैं। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कैटलिस्ट है, इसके अलावा और भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। साथ साथ में आपकी केमिस्ट्री की भी डेली एमसीक्यू सीरीज चल रखी है, तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपकी केमिस्ट्री की एक और सीरीज भी है जो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, जो कि पूरी की पूरी आपकी एचपीटेट ओरिएंटेड है, जो कि आपकी केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज है। इस केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे वो डिस्कस किए गए हैं विद एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो इन वीडियोस को देख करके आप कंप्लीटली अपना एचपीटेट का एग्जाम लास्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि हमने इन टॉपिक्स को पढ़ करके या इनसे रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे हमारे वीडियोस में एमसीक्यू डिस्कस किए गए हैं, इतने एमसीक्यू भी अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो मार्क्स हैं करीब करीब 100+ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो तब तक के लिए थैंक यू, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।